हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमें क्या पढ़ना है? वीटो शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। कल हमने वीटो पावर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो आज हमें इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन देती हूँ। कैसे? शायरी सुना करके। कमजोर तब रुकते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। विजेता जब तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो आप लोग क्या है? आप लोग विजेता है, कमजोर नहीं। तो रुकना नहीं है, जीत के पहले। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर विधायिका कोई विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर होती है कि राष्ट्रपति क्या करें? वीटो पावर का यूज करके उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक दें। एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ, वीटो पावर का यूज करके उस विधेयक को क्या करें? अधिनियम बनने से रोक दें। ये होता है वीटो शक्ति का अर्थ। हमारे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो इसकी जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसकी जगह पे किया गया है निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये वीटो पावर क्यों दिया गया? तो वीटो पावर इसलिए दिया गया ताकि जब कभी भी विधायिका जल्दबाजी में कोई निर्णय ले ले, जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दे, तब क्या करे? राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज करके उसको अधिनियम बनने से रोकें। क्योंकि अगर कोई कानून बन जाता है तो वो क्या 140 करोड़ की जनसंख्या पे लागू होगा। तो इसीलिए कानून क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, जल्दबाजी में बना हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्यों दिया गया? कि अगर सरकार कभी अपने बहुमत का दुरुपयोग करे तब राष्ट्रपति क्या करे? अपने वीटो पावर का यूज करके सरकार के दुरुपयोग को क्या कर सके? रोक सके। इसलिए राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक लिखकर समझ लिया था। अब हमें समझना ये है कि आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार हैं, वीटो पावर को लेके क्या क्या विधेयक को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? तो चार चीजें कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहली, विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? विधेयक को अस्वीकृति भी दे सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं? अगर धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति एक बार, इसे याद रखिएगा, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। सकते हैं। और एक और शक्ति है क्या? चौथा क्या है कि
या तो अपनी स्वीकृति दे दे और या तो स्वीकृति ना दे, या तो स्वीकृति क्या करें, या तो स्वीकृति दे दे या तो स्वीकृति दिया जाए या अस्वीकृति। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए चौथा क्या है, चौथा ये है कि ना तो स्वीकृति दें और ना ही अस्वीकृति दें। ना तो स्वीकृति दे और ना ही अस्वीकृति दे, यानी कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति होती है, क्या मतलब कितने अधिकार है राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत। या तो वो पहले क्या कर दे, विधेयक को स्वीकृति दे दे, ठीक है विधेयक अधिनियम बन गया, या तो स्वीकृति देने से मना कर दे कि नहीं देंगे हम, तो विधेयक क्या हो जाएगा, अधिनियम बन नहीं पाएगा, या तो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है तो अगर विधायिका उसको वापस से भेजती है या तो संशोधन करके या वैसे ही विधेयक वापस आता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, और चौथा क्या कर सकते हैं, ना तो स्वीकृति दे और ना ही अस्वीकृति दे, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग कर दे यहाँ पे और राष्ट्रपति चुपचाप विधेयक को रख दे। यहाँ पे क्या होगा, विधेयक तब समाप्त हो जाता है कुछ समय के बाद, जब ज्यादा समय तक विधेयक को रोक दिया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देती हूँ इसको हटा, उसके बाद बताती हूँ इसके आगे का। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, हटा दूं, हटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करना आप लोग, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति ये सारे शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पे करते हैं, तो किसकी सलाह पे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। लेकिन एक पावर ऐसी है जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के आधार पे हो जाती है, वो कौन सी है कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को असीमित समय के लिए रोक के रखते हैं, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं अगर राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति की क्या है, विवेकाधीन शक्ति के आधार पे हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं या किसी विधेयक को अस्वीकृति देते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो ये किसकी सलाह पे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। यानी कि ये जो तीन है वो मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। लेकिन जो चौथा है जेबी वीटो का पावर, यानी कि किसी विधेयक को असीमित समय तक रोक देना, उस पर ना तो अपनी स्वीकृति देना और ना ही अस्वीकृति करना, तब क्या होगा, विधेयक यहाँ पे जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है तब क्या होगा, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। यानी कि यहाँ पे मंत्री परिषद की सलाह काम नहीं आएगी, यहाँ पे राष्ट्रपति अपने दिमाग से काम करेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं, इसमें मैं यहाँ पे लिखवाती नहीं हूँ, मैं बोल के बता देती हूँ, आप लोग लिख लो। उपयुक्त तीनों, देखिए उपयुक्त तीनों शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को असीमित समय तक रोक के रखते हैं तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे करेंगे, यानी कि ये शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अगर ना लिख पाए हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना फिर लिख लेना, ठीक। अब देख लेते हैं कि पूरे विश्व में वीटो पावर कितने प्रकार की है। ठीक है, क्या देख लेते हैं, वीटो पावर के प्रकार कितने हैं। वीटो शक्ति के प्रकार,
वीटो शक्ति के प्रकार के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। 4 है भाई, 4 है। कौन कौन से हैं 4? देखिए कौन कौन से हैं। अत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण। इंग्लिश में लिख सकते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है। उसके बाद निलंबनकारी। उसके बाद विशेषीकृत वीटो। आज ब्लैक कलर चल नहीं रहा है, इंक खत्म हो गया है इसमें का। वीटो इसे उसके बाद कौन सा है, जेबी। देखिए अत्यांतिक और निरपेक्ष या पूर्ण वीटो, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। निलंबनकारी वीटो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। विशेषीकृत वीटो, इसे बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। और जेवी वीटो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण वीटो, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति विधेयक के आने पे क्या कर दे, पूर्णतः अस्वीकार कर दे। क्या कर दे? विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दे। अत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण का मतलब ये होता है। निलंबनकारी वीटो, अगर राष्ट्रपति के द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे क्या करते हैं राष्ट्रपति, निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। तो अगर यहाँ पे विधायिका क्या होगा, वही भेज दे, क्या संशोधन के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस भेज दे, तो क्या होगा, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और निलंबनकारी वीटो को विधायिका साधारण बहुमत से खारिज कर सकती है। ठीक है। विशेषीकृत वीटो को क्या करती है, विशेष बहुमत से खारिज करना पड़ता है। और जेवी वीटो का मतलब क्या है, अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को असीमित समय तक रोक के रख दे, यानी कि अपनी स्वीकृति ना तो अपनी स्वीकृति दे ना ही अपनी अस्वीकृति दे, असीमित समय तक अगर किसी वीटो को राष्ट्रपति रोक के रख देते हैं तो क्या होगा, ये जेबी वीटो का प्रयोग होगा, यहाँ पे पॉकेट वीटो। ठीक है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को पहले लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोग देखा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो पावर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए अत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण या एब्सोल्यूट वीटो का अर्थ क्या होता है। यहाँ राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या करते हैं, पूर्णतः अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार अस्वीकृत कर दे। विधेयक को क्या कर दिया राष्ट्रपति ने, अस्वीकृत कर दिया, यानी कि मना कर दिया है। निलंबनकारी वीटो, यहाँ विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं।
यहाँ क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। और विशेषीकृत वीटो इसको विशेष बहुमत से खारिज किया जाता है। और यहाँ क्या है, जेवी वीटो किसी विधेयक को राष्ट्रपति असीमित समय के लिए क्या कर दें, रोक दें। यहाँ एक चीज थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, देखिए इसको विधायिका, देखिए छोटा लिख रही हूँ ना, इसलिए दिखे ना तो मैं बोल रही हूँ तो उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। विधायिका इसे साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक नहीं बहुमत खारिज कर सकती है। देखिए अगर आप लोग को ये नीचे का नहीं दिख रहा हो तो मैं बताती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है कि निलंबनकारी वीटो के तहत अगर राष्ट्रपति क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को भेजते हैं तो विधायिका इसे क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से खारिज कर सकती है। ठीक है, यानी कि अब अगर वापस विधायिका ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस भेजा है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसे आप लोग लिख दीजिए। चलिए अब इसको देते हैं हटा। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। ये कौन सी वीटो थी, हमने बताया कि पूरे विश्व में कौन कौन से वीटो पावर है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सा वीटो पावर दिया गया है, तो दिया गया है 3, चारों नहीं है भारत के राष्ट्रपति के पास, बस 3 है। और वो 3 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। अत्यांतिक वीटो, इसको निरपेक्ष वीटो और पूर्ण वीटो भी कहते हैं। ठीक, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा कौन सा है, जेबी वीटो। कौन कौन सा है, अत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो भी इसको कहते हैं, इसको निरपेक्ष वीटो भी कहते हैं, इसको पूर्ण वीटो भी कहते हैं। निलंबनकारी वीटो इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और जेवी वीटो इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। ये तीनों वीटो पावर की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो विशेषीकृत वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यूज कब कब हुआ। इसका अर्थ तो हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि कितनी बार इसका यूज हुआ है। देखिए
1954 में हुआ, 1991 में। 1954 में किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहली बार अत्यंतिक वीटो का प्रयोग इन्होंने ही किया था। अच्छा, दूसरा किसने किया था? तो एम वेंकटरमन जी ने किया था 1991 में। किसने किया था? 1991 में डॉक्टर वेंकटरमन जी ने किया था। और 1954 में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इन्होंने क्यों किया था? किस विधेयक के संबंध में? तो पेप्सू विधेयक के लिए किया था। और इन्होंने किसके लिए किया था? डॉक्टर वेंकटरमन जी ने किसके लिए किया था? तो इन्होंने किया था सांसद वेतन, एक मिनट, इसको हटाया क्यों है? ताकि मैं अलग कलर से लिख दूं, आप लोगों को समझ में आए। पेप्सू विधेयक के लिए किया, विधेयक पर किया था। और इन्होंने किस विधेयक पर किया था? सांसद वेतन भत्ता व पेंशन विधेयक। ठीक, सांसद वेतन भत्ता व पेंशन विधेयक के लिए किया था। ठीक है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कब किया गया था? तो 2002 में। किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इसका प्रयोग किया था। और किस विधेयक के संबंध में किया था? तो ये भी देख लेते हैं। और ये हमारे भारत के क्या कहे जाते हैं? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। एक मिनट में पानी पी लो, प्यास लगी है मुझे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। और 1986 में किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। अच्छा, पहले तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किस विधेयक के संबंध में किया था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक पे किया था। किस पे किया था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक पे किया था। और ज्ञानी जैल सिंह ने किस विधेयक पे किया था? डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक पे किया था। ठीक है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग दो लोगों ने किया है। किन किन दो लोगों ने किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। और किसने किया है? डॉक्टर वेंकटरमन जी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर वेंकटरमन जी ने किया है। ठीक है, डॉक्टर वेंकटरमन जी ने किया है। देखिए, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ये बाल आंखों पे आ जा रहे हैं बार बार। देखिए, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग अब तक कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। कब कब किया गया है? 1954 में किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। किस विधेयक के लिए किया था? पेप्सू विधेयक के लिए किया था 1991 में।
1991 में डॉक्टर वेंकट रमन जी ने किया। किस विधेयक के लिए किया था? तो इन्होंने किया था सांसद वेतन भत्ता विधेयक के लिए किया था। ठीक है। निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। किस विधेयक के लिए किया था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक के लिए किया था। और जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और किस विधेयक के लिए किया था? डाक संशोधन विधेयक के लिए किया था। किस विधेयक के लिए किया था? डाक संशोधन विधेयक के लिए किया था। लिख लो इसे। चलिए अब इसको देते हैं हटा। ठीक, अब किस पे आते हैं? चूंकि हम पढ़ चुके राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में, तो यहीं पे हमें पढ़ लेना चाहिए राज्यपाल की वीटो पावर के बारे में भी। क्यों? अगर आप दोनों के पावर के बारे में एक जगह पढ़ लेंगे तो तुलना करना भी आसान होगा और दोनों को समझना भी आसान होगा। तो आर्टिकल 200 के तहत, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और वो राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्ति है, क्या क्या विकल्प है राज्यपाल के पास? राज्यपाल के पास विकल्प ये है कि राज्यपाल चाहे तो उसे अपनी स्वीकृति दे दे, यानी कि विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, या राज्यपाल अगर राज्यपाल का मन नहीं है तो वो स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं। धर्म विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास एक और शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो शक्ति क्या है? राज्यपाल ये भी कर सकते हैं कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा है तो आर्टिकल 201 के तहत, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है वो भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति के पास विकल्प है कि राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दें, राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति ना दें, धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दें, और या तो राष्ट्रपति विधेयक को असीमित समय तक रोक के रख दें। और अगर राष्ट्रपति ने यहाँ पे क्या किया है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, उसके बाद अगर विधेयक वापस आता है तो राष्ट्रपति के पास दो शक्ति होती है, यानी कि दो विकल्प होते हैं। और वो कौन कौन से विकल्प हैं? कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति दे और अगर ना चाहे तो ना दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकला कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, क्या है? बाध्यकारी नहीं है। इसे लिख लिया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, क्लास जब एंड करेंगे तो हम एक बार और समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राज्यपाल की वीटो शक्ति, 200। राज्यपाल की वीटो शक्ति देखिए, यहाँ पे क्या क्या है? आर्टिकल 200 के तहत अगर, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राज्य विधान मंडल, ठीक है, समझ लीजिएगा आप, या तो शॉर्ट में या तो
पूरा लिखिएगा। राज्य विधानमंडल अगर कोई विधेयक पारित करके, अगर राज्य विधानमंडल अगर कोई विधेयक क्या कर दे, पारित करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, हैं तो राज्यपाल के पास तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होंगे। निम्न विकल्प होंगे। कौन कौन से विकल्प होंगे? पहला, राज्यपाल विधेयक को क्या कर दें? अपनी स्वीकृति दे दें, अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरा, राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति ना दे। याद रखिएगा, ना दे। तीसरा, धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। और चौथा, राज्यपाल के पास इच्छा शक्ति क्या है? राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखें। रख दें। इसे आप लोग लीजिए लिख, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले तो उसके बाद क्या होता है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये है, अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे? आरक्षित कर दे। आरक्षित कर दे तो आगे राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है ये देखते हैं। देखिए, अगर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल ने क्या किया है? आरक्षित किया है, तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास
निम्न विकल्प होंगे। क्या क्या विकल्प होंगे ये भी देख लेते हैं। क्या क्या विकल्प होंगे? पहला, राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर दे? अपनी स्वीकृति दे दे। दे। दूसरा, राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति ना दे। क्या करे? ना दे। तीसरा, धन विधेयक नहीं है। नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेज दें। भेज दे। और चौथा, विधेयक को राष्ट्रपति क्या करें? असीमित समय के लिए। रोक दे। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं। और क्या है, धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को असीमित समय तक भी रोक सकते हैं, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को यहाँ पुनर्विचार के लिए भेजा है तो उसके बाद क्या होगा उसके बारे में बताएंगे जब आप लोग इस पे लेंगे लिख। तो लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब इसको भी देते हैं हटा। एक आर्टिकल समझाने में ना लगभग 1 घंटे का टाइम लग जा रहा है। पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने में टाइम तो लग ही जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि अगर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे तो आगे क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा इंक इसमें खत्म हो गया है तो आप लोग अगर नहीं दिख रहा है सही से तो मैं बोल देती हूँ। अगर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजे हैं तो आगे क्या प्रोसेस है इसकी? देखिए, अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस पुनर्विचार के लिए भेजा है और अगर राज्य विधानमंडल ने समय सीमा के अंदर क्या किया कि विधेयक को संशोधित करके या बिना संशोधन के, क्या या तो संशोधन करके या तो बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस भेजती है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी स्वीकृति दे या तो अपनी स्वीकृति ना दे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है। नहीं है, याद रखना। क्या है?
अगर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो क्या होगा? अगर राज्य विधानमंडल समय सीमा के अंदर विधेयक को या तो संशोधित करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है। दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? दो विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? तो वो विकल्प भी लिख लीजिए। पहला विकल्प राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति देने हेतु क्या है? बाध्य नहीं है। ये लाइन भी आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए, मैं बोलती हूँ। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, देखिए अब एक पॉइंट और आता है। वो पॉइंट ये है कि इसको भी मैं बोल के समझा देती हूँ। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की जेबी वीटो की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की जेबी वीटो की पावर से होती है अधिक। कैसे? वो होती है ऐसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं तब भी वो विधेयक को कितने समय तक रोक कर रख सकते हैं? केवल और केवल 10 दिन तक रोक के रख सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। क्या? राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति जल्द से जल्द देंगे। यानी कि भारत के संविधान में कहीं भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका में कितने दिनों तक है? 10 दिनों तक है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति की जेबी वीटो की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या है? अधिक है, अधिक विस्तारित है। इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं हट जाती हूँ।
तो आज के क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। आपने जो भी राष्ट्रपति के वीटो पावर को एकदम अच्छे से समझ लिया है, और यहीं पे क्या समझ लिया, राज्यपाल के वीटो के बारे में भी समझ लिया है आपने। और तो देखिए आज हम लोगों ने किस किस आर्टिकल को कंप्लीट किया, तो आर्टिकल राष्ट्रपति की वीटो पावर को कंप्लीट किया, आर्टिकल 123, नहीं सॉरी 100, उसमें तो अध्यादेश है, आर्टिकल 111। उसके बाद हमने आर्टिकल 200 पढ़ा जिसमें राज्यपाल की वीटो पावर के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमने 201 के बारे में पढ़ा। 201 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होगा, वो आर्टिकल 201 में बताया है। तो हमने इसे भी अच्छे से समझ लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।